सृष्टि के पालनहार श्री हरि नारायण को किसने मारी थी सोते समय एक लात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने में बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मा के मानस पुत्र भृगु और उनके साथ कई अन्य ऋषि तपस्या कर रहे थे। एक बार शास्त्र पर चर्चा करने के लिए कई वनों से तपस्वी और ज्ञानी ऋषियों का संगम यानी जुटान सरस्वती नदी के तट पर हुआ। शास्त्रार्थ के बाद चर्चा श्रेष्ठता पर चली जाती है। कोई भगवान महादेव को श्रेष्ठ कह रहा था तो कोई भगवान ब्रह्मा को श्रेष्ठ बतला रहा था तो कोई पालनहार भगवान विष्णु को। इस चर्चा पर ऋषियों का मत बटा हुआ था। बोलो राधे राधे। कोई निष्कर्ष नहीं निकलता देखकर भृगु ऋषि ने एक प्रस्ताव रखा, क्यों न त्रिदेव का परीक्षा ले लिया जाए। सब घड़ी तो वे सृष्टि का परीक्षा लेते हैं, आज उनकी परीक्षा हो जाए। जब बात त्रिदेव की परीक्षा की आई तब त्रिदेव के कोप भाजन के डर से ऋषि मुनि पीछे हटने लगे। तब महर्षि भृगु ने सबको आश्वस्त किया कि आप में से कोई नहीं, मैं स्वयं जाऊंगा। तो चल पड़े ऋषि भृगु त्रिदेव का परीक्षा लेने। ऋषि भृगु सबसे पहले ब्रह्मलोक पहुँचे। ना अभिवादन ना स्तुति, सीधे ब्रह्मलोक में घुस गए दनादन। ऋषि भृगु के इस तरह के बर्ताव पर ब्रह्मदेव क्रोधित हो उठे। अपने मानस पुत्र होने के कारण वे अपने क्रोध को दबा लिया। ऋषि भृगु ब्रह्मदेव के सामने कुछ देर खड़े रहे, ना कुछ बोले ना प्रयोजन बतलाया और बिना कुछ कहे उल्टे पांव ब्रह्मलोक से चल दिए। ब्रह्मदेव आश्चर्य से ऋषि भृगु को जाते हुए देखते रहे। ब्रह्मलोक से ऋषि भृगु कैलाश पहुँचे। महर्षि भृगु को आते देखकर भगवान शंकर उनका आतिथ्य करने हेतु खड़ा हो पास आते हैं, परंतु ऋषि भृगु ने उनका आतिथ्य अस्वीकार कर कटु वचन बोले। महादेव, बिना सोचे समझे आप किसी भी दैत्य दुष्ट को वरदान दे देते हैं, जिसके कारण सृष्टि में अस्थिरता पैदा हो जाती है। आप इसको सुधार, वरना मैं कभी भी आपकी आतिथ्य स्वीकार नहीं करूंगा। ऋषि भृगु की कटु वचन सुनकर महादेव को बुरा लगता है। वे क्रोध से तिलमिला उठते हैं। वे ऋषि भृगु को दंड देने हेतु अपना त्रिशूल उठाया ही था कि माता सती ने भगवान महादेव को ऐसा करने से रोका कि एक ऋषि का हत्या का पाप न लगे। ऋषि भृगु कैलाश से सीधे बैकुंठ धाम पहुँचे। देखा कि भगवान विष्णु शेषनाग पर शयन कर रहे हैं और माता लक्ष्मी पांव दबा रही है। ऋषि भृगु पास जाते हैं, उनके छाती पर एक लात मारी। माता लक्ष्मी कुछ बोलती उससे पहले भगवान विष्णु अपनी शयन से उठ खड़े हुए और उन्हें उचित आसन पर बैठाकर पांव सहलाते हुए बोले, भगवान आपके पांव में चोट तो नहीं लगी? भगवान, आपके आगमन का मुझे ज्ञात नहीं था, इसलिए मैं आपका स्वागत नहीं कर सका। आपके चरण बैकुंठ में पड़े मैं धन्य हो गया। भगवान विष्णु का भक्त वत्सल प्रेम देखकर ऋषि भृगु की आंखों से आंसू बहने लगे। वे रोते हुए भगवान विष्णु से क्षमा मांगा। वापस पृथ्वी पर ऋषियों के पास लौट आए और त्रिदेव और उनके साथ घटित घटना को विस्तार पूर्वक बतलाए। इस प्रकार की घटित घटना सुनकर सारे ऋषि मुनि आश्चर्य में थे और तभी से भगवान नारायण को श्रेष्ठ मानकर उनकी पूजा अर्चना करने लगे। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। तो देर किस बात की, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। तो मिलते हैं एक नई कथा एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।